मॉर्निंग दोस्तों। आज हम कक्षा 12 के आरबीसी कक्षा 12 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। लॉकडाउन के अंदर घर में रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। आने वाले आगामी दिनों में इसकी जो परीक्षा बाकी रह गई हमारे गणित की, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। बात अगर प्रायिकता की जाए कक्षा 12 के लिए, तो ये जो टॉपिक है अपना, ये 7 नंबर का टॉपिक है, 6 और 1, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का, एक प्रश्न 6 नंबर का। महत्वपूर्ण टॉपिक है। थोड़ी बच्चों में इस टॉपिक को लेकर थोड़ी डिफिकल्टी भी रहती है, इसलिए मैं सबसे पहले मैंने यही टॉपिक चुना आपके लिए। देखिए, सबसे पहले अगर इसकी शुरुआत की जाए प्रायिकता की, तो कक्षा 12 के अंदर सबसे पहले जो प्रायिकता का भाग जो है वो हमारे पुस्तक में, आरबीसी की पुस्तक में दिया गया है सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध प्रायिकता, सप्रतिबंध प्रायिकता के अंतर्गत होता है कि हमारा जो प्रतिदर्श समष्टि का साधारण शब्दों पर समझा जाए तो किसी घटना का घटित होना। हमारी जो प्रतिदर्श समष्टि के अंदर 2 तरह की घटनाएं होंगी। एक घटना को हम ए कहेंगे, एक घटना को बी कहेंगे। घटना जो ए है, इसकी घटने की जितनी भी जानकारी हमें प्राप्त होगी, हमें घटना बी की प्रायिकता के बारे में पूछा जाएगा। यानी कि किसी प्रतिदर्श समष्टि में 2 घटनाएं होंगी, एक घटना ए, घटना बी। घटना ए के बारे में हमारे जो घटित होने की जितनी भी जानकारी होगी हमें प्राप्त होगी, घटना बी की जानकारी हमसे पूछी जाएगी। सप्रतिबंध प्रायिकता का जो सामान्य जो सूत्र बनता है वो बनता है प्रोबेबिलिटी P A/B। इसका मतलब ये होता है कि घटना B के घटित होने की जानकारी हमें दी गई है और घटना A के घटित होने की जानकारी हमसे पूछी गई। इसे यदि विपरीत में लिखा जाए, यानी कि इस सेकंड में P/A में लिख लो, तो इसका आशय ये होता है कि इस बार घटना A के घटित होने की जानकारी दी गई है, घटना B की घटित होने की जानकारी हमसे पूछी गई, अर्थात प्रायिकता के बारे में पूछा गया है, ठीक है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, अगर अपन साधारण शब्दों में कहें सामान्य सूत्र के बारे में, तो देखिए सप्रतिबंध प्रायिकता का P A/B इज इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। फिर से P A/B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इंटरसेक्शन के बारे में आपको अच्छी तरह जानकारी होगी, आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। फिर से देखिए P A/B अर्थात घटना A की जानकारी, यानी कि घटना A की प्रायिकता में ज्ञात करनी है, घटना B की दी गई। देखो सीधा सा सूत्र है, आप दोनों को इंटरसेक्शन का प्रायिकता यहाँ ज्ञात कर लीजिए और अपॉन में जो दिया गया उसको यहाँ रख दीजिए, ठीक है। इस पर आधारित 2 प्रश्न लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो दोनों में लेके आया हूँ। 1 नंबर के अंदर कई बार पूछे गए हैं, फिर से आने की संभावना है इन प्रश्नों की। तो देखिए इससे आधारित सबसे पहला प्रश्न है, यदि हमें A की प्रायिकता दी गई हो 7/13, B की प्रायिकता दी गई हो 9/13 और A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता 4/13 दी गई हो, तो A/B की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो ये सामान्य सूत्र हमारे पास, इसकी सहायता से काम ले लेंगे हमारे पास। देखिए हमारे पास क्या क्या जानकारी दी गई है, इसका अगर मैं आंसर करना चाहूँ तो हमें दिया गया है P ऑफ A जो दे रखा है वो दे रखा है 7/13। प्रायिकता B की घटना की प्रायिकता दे रखी है हमारे पास 9/13 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो हमें दे रखा है 4/13। तो हमें पूछा गया हमसे P A/B। तो देखिए बहुत सरल है, सूत्र के अंदर केवल और केवल मान जो दिए गए हैं उनको बस रखना है। देखिए सबसे पहले किसका मान रखेंगे, P A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B का मान कितना दे रखा है 4/13 बट्टा, और B घटना B की प्रायिकता कितनी दे रही है 9/13। तो देखिए दोस्तों ये 13 से 13 घटा बचा क्या अपने पास 4/, जो हमारा अंतिम। इसे आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसे साफ कर रहा हूं तो दूंगा। अगला हल करेंगे प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न थोड़ा सा अलग है, समझिए, बहुत सरल प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या दिया गया है हमें, P ऑफ A, घटना A की प्रायिकता दे रखी है 0.8। इस बात से आप भली भांति परिचित है कि प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के मध्य ही होती है। तो ये जो प्रायिकता दे रखी है 0.8 और प्रायिकता P दे रखा है 0.3 और हमें जो दे रखा है वो दे रखा है B/A, यानी कि सप्रतिबंध प्रायिकता इस बार दे दी गई है आपसे और इसकी उल्टी सप्रतिबंध प्रायिकता आपसे पूछी गई, ठीक है। तो पहले जो जानकारी दी गई है और हमें जो सूत्र ज्ञात है उस पर आधारित देखते हैं कि क्या क्या बनता है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको कैसे हल करेंगे। बहुत सरल प्रश्न है। तो P B/A हमें दे रखा है
बी अपॉन ए। बी अपॉन ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, सूत्र अभी जो पढ़ा आप लोगों ने, पी ए इंटरसेक्शन बी। कई लोग कहेंगे इसे से बी इंटरसेक्शन ए, एक ही बात है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होता है इंटरसेक्शन। तो यहाँ देखिए पी ऑफ, इस बार अपॉन में क्या आएगा, पी ऑफ ए। गुड आपको मैंने बताया था इस बारे में। तो देखिए जो मान है रख देंगे यहाँ पे, पी बी अपॉन ए, बी अपॉन ए का मान 0.4। इसका मान हमें नहीं है, इसको एट इज रहने दें, पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए का मान हमें दे रखा है 0.8। तो ये यहाँ गुणे में आ जाएगा, हल कर लेंगे तो यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.4 गुणा 0.8। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, दोनों का गुणा कर देंगे, 8 चौक 32, तो ये हो जाएगा 0.32, दशमलव के 2 अनुपात उसको हो जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या आ गया, 0.32। देखिए हमसे क्या पूछा गया है, मैं ज्ञान कर रहा हूँ आपके लिए। अब हमसे पूछा गया है पी ए अपॉन बी। तो देखिए दोस्तों, पी ए अपॉन बी, तो पी ए अपॉन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन इस बार क्या आएगा, यहाँ ए आया था, जबकि यहाँ से प्रतिबंध जो क्या जाएगा, बी दिया गया, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। जो जो मान दिए गए वो रख देंगे। ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला भी 0.32, और बटे में क्या आ जाएगा, पी बी 0.3। ठीक है, बस ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, दशमलव हटा लेंगे तो क्या करेंगे, इसको दशमलव यहाँ से हटेगा तो इससे गुणा हो जाएगा, और यहाँ से हटेगा तो ये हो जाएगा आपके पास 100 से गुणा, ये लीजिए। तो क्या हो जाएगा 32/30, यानी कि 16/15। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अब देखिए ये तो थे सामान्य तौर पर सीधे मान आपको दिए गए हो। एक प्रश्न लेकर आया हूँ आपके लिए, सरल है। यदि शब्दों के रूप में, शब्दों के प्रतिबंध के रूप में दिया गया, तो कैसे हल करेंगे, देखिए एक अंतिम प्रश्न प्रतिबंध पाएगा। बाकी प्रश्न आप करें, जो आपको समझ में नहीं आया वो आप कमेंट करें, मैसेज करें मेरे को, मैं आपके लिए उन प्रश्नों का हल जरूर लेकर आऊँगा। देखिए प्रश्न संख्या ये आपके 16.1 के प्रश्न कर रहे हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13 जो कि अच्छा प्रश्न है, इसके अलावा भी आप लोग करें। ये बाकी पहला शायद चौथा या पांचवा प्रश्न था आपके, देखिए देखिए पहले आराम से प्रश्न समझे जल्दी से फटाफट, ताकि अपन इसको जल्दी सॉल्व कर सकें, कम समय के अंदर अधिक से अधिक प्रश्न कर सकें। एक पासे को उछाला गया, प्रकट अंकों का योग 6 पाया गया। ये वो घटना है जिस घटना की जानकारी भी मैंने बताया था, 2 घटनाएं। तो ये घटना जिसकी जानकारी हमें दी गई है कि अंकों का योग क्या आया है, 6। ठीक है, अंक 4 के कम से कम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब भी एक घटना दी होगी, दूसरी घटना की जानकारी पूछी जाएगी, तो हम समझ जाएंगे कि प्रश्न किसका है, सहप्रतिबंध प्रायिकता का। तो दिया क्या गया है, दिया ये है कि हम जो अंक जो आएंगे, प्रकट अंक जो होंगे, उनका योग कितना होगा, 6 होगा। पूछा क्या गया है कि 4 से कम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता। तो देखिए क्या लिखेंगे हल के अंदर, अगर इसका हल करूँ मैं सबसे पहले, तो माना वो घटनाएं मान लेंगे। माना एक घटना ए को मान लेते हैं, अंकों का योग 6 प्रकट होना, अंकों का योग 6 प्रकट होना। और घटना बी मान लेते हैं, कम से कम एक बार चार प्रकट होना। देखिए एक पासे को 2 बार उछाला गया है। हम जानते हैं कि जब किसी पासे को 2 बार उछालते हैं तो जो कुल प्रतिशत समस्या होती है वो कितनी हो जाएगी, 36 हो जाती है। कुल प्रतिशत समष्टि कितनी हो जाएगी, 6 × 6 यानी कि 36। एक बार उछालने में 6, 2 बार उछालने में 6 × 6 36 हो जाएगी। तो देखिए घटना ए की अगर बात करेंगे, अतः घटना ए में क्या क्या संभव घटनाएं होगी। अब देखिए जरूरी नहीं है कि इन 36 जो प्रतिशत समझ के उन सबको लिखा जाए, फिर ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अपन चाहे तो सीधे तौर पे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या कह रहा है, अंकों का योग 6 प्रकट होना। तो देखो बहुत सरल है, एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको, सीखेंगे हम लोग। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे। 1 के साथ कौन सा अंक गिरे कि योग 6 हो जाए।
तो हम जानते हैं एक के साथ अगर 5 गिरेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी ये घटना क्या हो जाएगी, 1,5। इसके अलावा एक के साथ कोई संबंध नहीं, संभव नहीं है। चलिए फिर 2 का नंबर लेते हैं। 2 के साथ क्या गिरे कि ये अंक का योग कितना हो जाए, 6 हो जाए। 2 के साथ 4 गिरेगा तब। 3 के साथ 3 गिरेगा तब। इसके अलावा संभव नहीं है 3 के साथ। 4 के साथ वापस वही 2 गिरेगा तब, और 5 के साथ 1 गिरेगा तब। 6 के साथ किसी भी अंक को गिराओ, संभव नहीं है, उसका योग जो है वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, मतलब सॉरी 6 हो जाएगा, संभव नहीं है, क्योंकि 0 कभी गिरेगा नहीं, 1 से लेकर 6 गिरेंगे, तो यानी कि हो जाएगा। तो अपने पास कुल जो घटनाएं हैं एन ए कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5, यानी कि एन ए की घटनाओं की संख्या कितनी हो गई हमारे पास, 5 हो गई। इसी प्रकार अपन लोग घटना बी के बारे में लिख लेंगे। तो घटना बी क्या कहती है कि कम से कम एक बार 4 प्रकट होना। क्या कम से कम एक बार 4 प्रकट होना। तो देखो 1 के साथ एक बार 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 के साथ एक बार 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। 3 के साथ एक बार 4 आएगा। देखो ये जो 4 के साथ 4 गिरा है, इसको लेना है या नहीं लेना, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है कि कम से कम एक बार, इसकी शर्त केवल इतनी है कि कम से कम एक बार गिरना चाहिए। 2 3 कितनी बार गिरा फर्क नहीं पड़ता है इसको, ये केवल इतनी बात कह रहा है कि कम से कम, तो कम से कम एक बार 4 गिर रहा है तो हमारे साथ संतुष्ट कर रहा है, यानी कि इसे हम काउंट करेंगे। अगला क्या हो जाएगा, 5, 4 और 6, 4, ये हमारी घटनाएं होंगी। यानी कि अगर मैं कहूँ एन ऑफ बी, तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा हमारा, कुल 1 2 3 4 5 6, तो यानी ये हो गया हमारे पास 6। देखो सप्रतिबंध प्रायिकता है, सप्रतिबंध प्रायिकता के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सीधा लिखेंगे हम लोग, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो पहले अपन इंटरसेक्शन बी के जो भी पद हैं उनको लिख लेते हैं। देखो कॉमन क्या क्या है इसके अंदर, कोई कॉमन है क्या इसके अंदर, बिल्कुल आ रहा है। देखो 2, 4 एक कॉमन आ रहा है, और एक ही है केवल 2, 4, ये है इसके अंदर कॉमन, तो वो लिख देंगे जो कॉमन है उसके अंदर। तो ये हो जाएगा अपने पास 2, 4। एक और मिस है इसके अंदर, एक मिनट लिखेंगे 2, 4। ये थोड़ा यहाँ से थोड़ा हो गया, ये 4 वाले जो अंक है ये रह गए, इनको वापस लिखेंगे हम लोग एक बार, थोड़े मिस हो गए। तो देखिए कौन कौन से बच्चे हैं, 4 वाले जो अंक है वो सारे आएंगे, यानी कि 4, 1 4, 2 4, 3 4, 4 आ चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे। 4, 5 4, 6, यानी कि इस बार जो एन ऑफ बी हमारे पास हो गए, वो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वापस गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यानी एन ऑफ बी कितने हो गए हमारे पास, 11 हो गए। इंटरसेक्शन की बात करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कितने हो जाएंगे, देखो ए इंटरसेक्शन बी, तो अब ए इंटरसेक्शन बी कितने हो जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन कौन से, तो 2, 4 है, और एक हमारे पास 4, 2, यानी कि इंटरसेक्शन में 2 ही पद आएंगे, तो 2 घटनाएं आएंगी, तो 2, 4 वाली आ जाएंगी, और एक आ जाएगी 4, 2, यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हो जाएगा हमारे पास 2। इन सब की अलग अलग प्रायिकता निकाल लेंगे। तो प्रायिकता ए सूत्र हमें जानते हैं, अनुकूल बटा कुल, यानी कि अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। ए की अनुकूल घटनाएं कितनी है हमारे पास, 5 है, तो यानी कि कितने हो जाएगी, 5 बटा 36, ठीक है। पी ऑफ बी कितना हो जाएगा, यानी कि बी के अनुकूल घटनाएं, तो बी के अनुकूल घटनाएं 11, यानी कि 11 बटा 36, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी की घटनाएं कितनी हो जाएगी, 2 बटा 36। हटाने नहीं करेंगे, ये बिल्कुल आराम से जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर अपन बातों की जाए आगे, तो हमें निकालना क्या है, सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। तो सप्रतिबंध प्रायिकता में देखो बड़ा सिंपल सा है, जो हमें दिया गया है उसको रखेंगे बट्टे में, और जो हमें ज्ञात करना है, यानी कि जिस घटना के बारे में जानकारी उसको बट्टे में रख देंगे, और जिस घटना के बारे में हमसे पूछा गया उसको हम ऊपर लिख देंगे। तो यानी कि किस घटना के बारे में हमसे पूछा गया है, देखो बात अगर सिंपल सी कि हमसे पूछा क्या गया था, कम से कम 4 बार प्रकट, यानी कि बी घटना के बारे में पूछा गया है, तो घटना बी जो है वो यहाँ हो जाएगी, और हमें क्या दिया गया है, घटना ए के बारे में दिया गया है, तो घटना ए जो है वही हो जाएगी, पी बी अपॉन ए हो जाएगा हमारे पास। तो देखो सूत्र क्या बनेगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ
ए। ठीक है, सामान्य सूत्र है, सीधे सीधे मान रख देंगे हमारे पास। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है क्या हो जाएगा 5/36। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास है 2/36। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता हो जाएगी 2/36 और पी ऑफ ए यानी कि ए की प्रायिकता, ए की प्रायिकता कितनी दे रखी है हमारे पास 5/36 हमने निकाली है अभी। ये 5/36, 36 36 कैंसिल, यानी कि हमारा जो अंतिम उत्तर है वो आ जाएगा 2/5। फिर से एक बार देखिए, पी बी अपॉन ए कैसे लिखा है, ये थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे मैंने जो घटना के बारे में जानकारी दी गई है उसे बट्टे में लिखेंगे, जिस घटना के बारे में से पूछा गया है उसको ऊपर लिखेंगे, यानी पी बी अपॉन ए। हमसे क्या दिया गया, हमें दिया गया था अंकों का योग 6 प्रकट हो रहा है, हमसे पूछा गया था कि कम से कम 4 बार प्रकट होना है, तो पी बी अपॉन ए। सूत्र वही संपर्क प्रायिकता का, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी 2 मान लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी का ये प्रायिकता का मान 2/36 और पी ऑफ ए का मान है हमारे पास 5/36। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।